आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हमारे पास में है ईसीएस निम्नलिखित के लिए रखा जाता है। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ईसीएस का पूर्ण रूप क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन इसका हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आवाज़ कम आ रही है तो आप ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ ज़रूर करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है ईसीएस। इसकी फुल फॉर्म हमारे पास में जो होगी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। बाकी और इसमें कोई भी राइट नहीं है। पहला यानी ए ऑप्शन जो है वो इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन को आंसर को आप भी गैस किया करें। क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर व मेमोरी के बीच सिंक्रोनाइजेशन किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है, रेडी सिग्नल दे रखा है, एएलई सिग्नल दे रखा है, होल्ड सिग्नल दे रखा है, नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ राइट आंसर हमारे पास में होगा रेडी सिग्नल। राइट आंसर ए हमारे पास में होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है एसिंक्रोनस टर्मिनल्स को सेवा देने में एक्स 25 नेटवर्क के साथ कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है? राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। गेटवे, ब्रिजेस, रिपीटर, हब। राइट आंसर बी होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होता? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यहाँ पर बात चल रही है। अगर अकाउंटिंग की बात हम करें तो डी बेस थर्ड प्लस वाली जो ऑप्शन होता है ये सॉफ्टवेयर काम करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। इसमें सारे फॉर्मेटिंग होती रहती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है निम्न में से कौन ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग है? ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग इनमें से कौन सा है? चार ऑप्शन हमारे पास में है। यहाँ राइट आंसर जो इसका होगा वो हमारे पास में है बैंक कंप्यूटर टर्मिनल एक्सेस द अकाउंट बैलेंस। ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग है यहाँ पर पूछा गया, पॉजिटिव पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार इनमें से कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर है SLIP। अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म होती है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी ये भी इसका राइट आंसर है, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट पर्टनेट एक्सेस सिस्टम। और सी भी यहाँ पर राइट आंसर है PPP। लेकिन PPP आपने देखा होगा साइट्स पर, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इस तरह से इसका राइट आंसर जो बनता है वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम निम्न में से क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम राइट आंसर यहाँ पर है इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम handles and controls all access to the database। तीसरा ऑप्शन है maintains the database and allow access to the
डाटा वाई एंड नंबर ऑफ यूजर्स। इसका हिसाब से भी राइट आंसर इसका डी बनता है, क्योंकि तीनों ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, माइक्रो प्रोसेसर के स्थापत्य ढांचे में फ्लैग इंगित करता है। ऑप्शन सामने हैं, आपको दिख रहे हैं। राइट आंसर जो है माइक्रो प्रोसेसर से स्थापत्य ढांचे में फ्लैग इंगित जो करता है वो करता है सीपीयू, और ये सीपीयू की अंदरूनी अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 8085 में रेडी का संकेत उपयोगी सिद्ध होता है जब प्रोसेसर का संचार विनिमय होता है। राइट आंसर है यहाँ पर एक धीमे पेरिफेरल यानी बाह्य जो आउटसाइडर कहलाएगा उपकरण से। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर के सीपीयू में नहीं होता है। अब कंप्यूटर के सीपीयू में क्या नहीं होता है? कंप्यूटर के सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या मेन मेमोरी, या रजिस्टर्ड। तो यहाँ जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा ये मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो है वो सीपीयू में कनेक्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, डाटा जो आंकड़ा बोला जाता है, सम्मक भी बोला जाता है इसको, डाटा अनुक्रम का सही आरोही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम हमारे पास में होगा वो होगा, सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट होती है, बिट से फिर बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डाटा बेस। वी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन एक डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन नहीं है? यानी ढांचागत आंकड़ा संचालन प्रक्रिया नहीं है। राइट आंसर इसका है ट्विनिंग। ट्विनिंग इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्मृति प्रति चित्रण जिसको आईओ से युक्त 8085 माइक्रोप्रोसेसर में निम्न में से कौन सही है? राइट आंसर इसका है आईओ डिवाइस हैव 16 बिट एड्रेसेस, यानी आईओ उपकरणों में 16 बिट परतें होती हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर है, अभी प्रोसेसर क्या है? तो प्रोसेसर क्या है इसके बारे में हमें बात करनी है। ये है एसोल्यूशन अवस्था में एक प्रोग्राम, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होता है। अब क्या नहीं होता है वो हमें देखना है। तो जो नहीं होता है वो नहीं होता है ओवर फ्लैग। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, माना एक बाइनरी है जिसके इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रावरल्स नीचे दिए हैं। अब वो हमारे पास में ये दिए गए, अब इनका अनुसार दोनों इसमें दे दिए गए हैं, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दोनों यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर है, तब उसका पोस्ट ऑर्डर जो ट्रावल्स होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हमारे पास में होगा वो 97 वाला है, यानी
सी 972638। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका होगा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, यानी राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका राउटिंग, यानी मार्ग निर्देश, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रकाशित फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? यानी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में होगा ये जो होगा संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूडीपी क्या है? यूडीपी क्या है? राइट आंसर इसका हमारे पास होगा कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। ये एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? यानी इसका पूरा जो विकल्प है वो अलग है। अलग क्या है वो इसमें हमें देखना है। तो इसका जो अलग विकल्प है वो हमारा है सी प्लस प्लस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक औपचारिक भाषा जिसका जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है, वह है। अब वो क्या है? राइट आंसर जो इसका है वो होगा हमारे पास मॉडलिंग भाषा, मॉडलिंग लैंग्वेज, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। अब वो ऑप्शन जो इसके हमारे पास हैं वो दे रखे हैं, कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल शीट लैंग्वेज। राइट आंसर जो इसका होगा वो हमारे पास में है मशीनी भाषा, यानी मशीन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी DBMS ये नहीं है। तो राइट आंसर जो इसका है वो है कॉस्मोस, और बाकी सब हैं। यानी नेगेटिव आंसर पूछा गया है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है और क्वेश्चन है, एक IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक, अब यहाँ पर ऑप्शन में कीजिए जो यहाँ पर दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है, बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर बिट की बात आ गई है, तो बिट जो होगी वो 32 होगी, यानी राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, OSI नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं? राइट आंसर है कि इसमें जो है OSI नेटवर्किंग में जो परतें होंगी वो 7 होंगी, यानी राइट आंसर डी होगा।